सेना में भर्ती को लेकर आई अग्निपथ योजना का विरोध हुआ। काफी हिंसक विरोध हुआ। देश भर में अभी भी विरोध जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा ही नहीं बल्कि विपक्ष भी एकजुट होकर के अग्निपथ योजना को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन इसके विरोध करने वालों पर पुलिस की पैनी नज़र है। जब चाहें तब जहां से उन्हें उठा ले रही है। मैं बात कर रहा हूं हाल ही में अग्निपथ योजना को लेकर के इसके विरोध में कुछ पूर्व सैनिकों की, जिनकी फौज खड़ी हो गई और सोशल मीडिया में खासकर इन्हें जगह मिलने लगी। विरोध करने वालों में सूबेदार वीर सिंह, लालचंद यादव जैसे कई पूर्व सैनिकों ने अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से तैयारी कर रहे लाखों छात्रों तक पहुंचाई। ये इन नेताओं को जो है कम से कम इनको सोचना चाहिए, ये प्रैक्टिकल अपने बच्चों पर करके देखें। अपने बच्चों को जितने भी इनके नाती पोती हैं इनको सबको जो है भर्ती करके 4 साल के लिए बॉर्डर पर भेजें और फिर पता चल जाएगा इनको कि ये देश की सीमाओं पर रक्षा कैसे होती है। कंगना रनौत का नाम मत लीजिए, ये नाचने गाने वालों ने ही तो इस देश का नाश किया है। ये पूरा देश व्यापी हम शांतिपूर्वक तरीके से एक बड़ा आंदोलन करेंगे। 72 साल के मोदी साहब देश की सेवा करेंगे और 22 साल का देश से रिटायर होगा। वाह, ये तो बड़ा अच्छा मॉडल है। श्राप लगेगा इन बच्चों का। ये बिलक रहे हैं, मेरे पास खुद फोन आ रहे साहब, मेरी आंखों में पानी आ जाता है। ऐसे बच्चे जो ना गरीबों के अंकल जी हमने इतने लाख लगा दिए, कोचिंग ली, इतना यहाँ रह करके गरीब के बेटे कहीं बिहार से कहीं यूपी से, अरे साहब इन्होंने देश का बर्बाद कर दिया। देश का बड़ा भारी दुर्भाग्य है कि 71 साल का व्यक्ति तो देश पे कमांड करने के लिए सोच रहा है और लेकिन 21 वर्ष का जो जवान है, नौजवान है, वो रिटायर हो रहा है। ये समझो कितनी दुर्भाग्य की बात है। इस देश का भविष्य कहाँ जाए। सोल्जर को सिर्फ 10 मिनट के लिए हटा के देखिए, देश की ऐसी की तैसी ना फिर गई। तो ये कहना ये जो मंत्री अपने पीएम सारे सिक्योरिटी लेके घूम रहे हैं ना, ये सिक्योरिटी कौन देता है? वही देश का जवान जो 4-4 साल तक ट्रेनिंग कर करके वहाँ पे फोर्स के अंदर ट्रेंड हो करके और बाद में इन लोगों को सुरक्षा देते हैं। 62 नौजवानों ने खुदकुशी की है, किसी ने ट्रेन के आगे कूद। पूर्व सैनिकों का यह विरोध जनता ब्रिगेड पार्टी के बैनर तले हो रहा है। आगे हम जो बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। सरकार ने जब यह बयान दे दिया कि अग्निपथ योजना जो 4 साल के लिए सेना में भर्ती करने की योजना है, इस विरोध के बावजूद लागू होने जा रही है और इसे सरकार वापस नहीं लेना चाहती, तो इसको लेकर के सूबेदार वीर सिंह सहित तमाम पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना का विरोध करने के लिए 26 जून यानी आज महापंचायत की तारीख तय की। पूर्व सैनिकों की ओर से बाकायदा इसको लेकर के प्रेस रिलीज भी जारी किया गया। महापंचायत की तारीख 26 जून और स्थान कराला गांव में तपस्वी आदर्श परिवार तय किया गया। महापंचायत में तमाम युवा जो सैनिक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं उन्हें बुलाया जा रहा था। सैनिकों की पेंशन के ऊपर वार कर रहे हैं, कभी माफ नहीं करेगा भगवान इनको, कभी माफ नहीं करेगा इनको। बहुत गलत लगता मुझे, मैं नहीं बोलना चाहता था। बचता हूँ यहाँ पर 26 तारीख को लाखों देश के बच्चे आएंगे, लाखों के गार्जियन आएंगे और यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक ऐसा ब्रेकिंग न्यूज़ बनेगी देश में कि शायद मोदी जी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसमें भाग लेने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर भी बुलाए जा रहे थे। यहाँ से ही अग्निपथ को लेकर के आगे की रणनीति तय होने वाली थी कि आखिर अब सरकार पर इस योजना के ना लागू होने पर कैसे दबाव बनाया जा सके। लेकिन यह महापंचायत धरी की धरी रह गई, क्योंकि दिल्ली की सीमाओं पर विरोध की आग ना सुलग सके इसके लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयार बैठी थी। उन्होंने पूर्व सैनिकों की आवाज़ को दबाने के लिए महापंचायत के एक दिन पहले यानी 25 जून को पूर्व सैनिकों को हिरासत में ले लिया और महापंचायत तक कोई ना पहुंच सके इसके लिए जगह जगह बाकायदा घेराबंदी कर दी गई, बैरिकेडिंग लगा दिए गए। सुनिए इसके बाद हिरासत में लिए गए पूर्व सैनिक इस ऑडियो में क्या कहते हैं। और साथियों, हमें पुलिस ने डिटेन कर लिया है, कंजावला थाने में पूरी टीम को रखा है। हम आने में असमर्थ हो रहे हैं। मेरी सभी से प्रार्थना है, ये लोकतंत्र की हत्या है। हम शालीनता के साथ फौजी भाई अगर ये मैसेज करने एक जब देश के लिए बचाने के लिए एक महापंचायत रखी थी उसको होने नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और अगला जो है पंचायत तो जरूर होगी लेकिन आप सभी का आशीर्वाद रहा तो और अगली डेट दोबारा दी जाएगी। तो इसलिए मेरी आप भी सोचिए कि आखिर इस तरह क्या विरोध अपने ही गांव या घर में करने का भी अब जनता के पास अधिकार नहीं बचा है? क्या कोई भी योजना पुलिस की लाठी के बल पर लागू कर दी जाएगी और विरोध को दबा दिया जाएगा?
इस योजना को लेकर आखिर क्या सवाल उठ रहे हैं जिस पर सरकार या पुलिस प्रशासन को इतना डर है कि आवाज को दबाना चाह रही है? इस पर आप भी अपनी राय दीजिए। और यह निश्चित है कि युवा देश के कोने कोने से इस महापंचायत के लिए दिल्ली पहुंचने वाले थे, जिन्हें निराश होकर लौटना पड़ा होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस तत्काल उन्हें हिरासत में ले रही है। आखिर पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना पर ऐसा क्या सवाल उठाया जिसको लेकर के प्रशासन ने उन्हें दिन रात हिरासत में लिया? खुद सुनिए और बताइएगा, अग्निपथ योजना का विरोध क्या आप भी करते हैं और क्यों? अगर इस बारे में भी कोई आगे अपडेट हम तक पहुंचती है तो आपको वो भी बताएंगे। अब सुनिए पूरे इन पूर्व फौजियों ने क्या कुछ पहले कहा था। चोर के पैर नहीं होते, कहते हैं ना, चोर के पैर नहीं होते। चोर तो डर ही जाएगा, तो इनको डर लग रहा है। कोई बात नहीं, अब तो रोक देंगे, कोई बात नहीं, अब तो उनको आने से रोक देंगे 26 तारीख को। लेकिन 2024 में वोट डालने से भी रोक देना, वहाँ भी 2024 में वोट डालने से भी रोक देना, ये लगा देना पुलिस। ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है ना, वो बच्चे उसी आत्मा के बच्चे थे कि उनकी आत्मा में ये था कि मैं ग्रीन वर्दी जिस दिन पहनूंगा, मैं उस दिन राष्ट्र का सच्चा भक्त बनूंगा। ऐसे बच्चों का जो है जीवन बर्बाद हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मोदी जी ने हमारी पेंशन बंद कर दी। अब फौज का पेंशन रहेगी किसकी? 4 साल में किसी को पेंशन दे नहीं रहा है आगे, इसका मतलब पेंशन खत्म। भाई 1 रैंक 1 पेंशन देना था, लेकिन वो तो गई भाड़ में, इन्होंने पेंशन ही खत्म कर दिया। 26 तारीख को हमारा जो महापंचायत है, देखिए इस ग्राउंड को बताया, हमारे साथ सभी साथियों ने बताया आपको। अगर हम लोग को कोई आंदोलन या कुछ गलत करना होता तो रोड पर करते, जैसे किसान आंदोलन हो गया था रोड पर, कहीं ट्रेन के सामने करते, चाहे जंतर मंतर पर करते। हम लोग गंदे काम, जगह पर गंदा काम करेंगे ही नहीं। हम लोग का वो नहीं है कि हम किसी भी तरह से देश का नुकसान करें। अगर सरकार हमारी ठीक है ऐसा डिसीजन लो, अगर ये चीज़ पहले बता दिया होता जनता को कि ठीक है, आज जिनका टेस्ट हो चुका है, मेडिकल हो चुका है, बहुत लोगों ने बहुत मेहनत किया। देखिए ये सब तैयारियां होती है ना, लड़का एकदम तैयारी करते करते सूख जाता है, चेहरे एकदम अंदर हो जाते हैं। 100 मीटर की जैसे आदमी रेस लगाता है ना, 100 मीटर जाते जाते बिल्कुल उसकी शक्ति ख़त्म हो चुकी होती है। ऐसे ही एक जवान जो तैयारी करता है वो बिल्कुल एकदम मानसिक रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन शारीरिक रूप से एकदम टूट जाता है। इतनी मेहनत होती है और उसकी शरीर कहीं न कहीं 22 साल 25 साल सर्विस करने के बाद भी नहीं पकड़ पाती है। लेकिन मैं ये सरकार को कहना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा टेस्ट होता है आर्मी में जाने का। ऐसा अगर नॉर्मल होता तो बहुत लोगों की जज्बा होता कि हम चले जाएंगे, और कहीं न कहीं इसमें किसान और गरीब का ही बच्चा होता है, तो एक जज्बा होता है। नहीं तो किसी नेता का और कोई ऐसी में रहने वाला बेटा क्यों नहीं जाता, नहीं जा पाता है। इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आदमी बहुत मेहनत करके सेना में जाता है, एक उसका जज्बा होता है। कोई सर्विस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक जज्बा होता है। जैसे किसी का जज्बा होता है मुझे IAS बनना है, किसी का जज्बा होता है मुझे PCS बनना है, किसी का नेता बनना है, कोई सोचता है मैं रेल का ड्राइवर बनूंगा, कोई सोचता है मैं ट्रक का ही ड्राइवर बनूंगा, कोई सोचता है मैं ट्रैक्टर ही चलाऊंगा। वैसे एक सैनिक जो होता है उसकी एकदम दृढ़ संकल्प होता है, देश सेवा होती है उसके अंदर, बच्चा होता है तभी से। कोई पिक्चर देखा होता है, कोई बॉर्डर पिक्चर, कोई पिक्चर देखा होता है, तो उसके मन से ही शक्ति होती है कि हमें देश सेवा करनी है। अब उस आदमी को वो जा रहा है और 4 साल में आप बाहर कर दोगे, उसको पैसा मायने नहीं होता, सर्विस मायने नहीं होती। मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे कई सर्विस मिल रही थी, लेकिन मेरा एक जज्बा था कि मुझे सेना में ही जाना है। तो जो सैनिक सेना, उसका जज्बा है सेना, 4 साल में आप सबको बाहर कर दीजिए, नेता हैं उनको भी बाहर कर दीजिए, देखिए लड़ाई कितना हो जाएगी। किसी को भी आप 4 साल में बाहर करेंगे उसके दिल पर ठेस पहुंचेगा। दूसरी बात, हर माँ बाप पहले के ज़माने में 4-4 लड़के 3-3 बच्चे हुआ करते थे। आज का ज़माना वो है 1 बच्चा 2 बच्चा। आज बच्चे कहीं कोई ट्रेन से कट रहा है, कोई आग लगा रहा है, संपत्तियां जला रहा है। अब बताइए ये नुकसान उनका तो नहीं हो रहा, जिन्होंने नियम लागू कर दिया उनका तो नहीं हो रहा कोई नुकसान उनका हो रहा है कि माताएं बहनें कितनी परेशान हैं। वो बेटा लड़के, मैं लड़कों को भी कहना चाहूँगा कि तुम अपना इतना आपा मत खो कि किसी नुकसान करो किसी चीज़ का, कुछ अपनी लाइफ बर्बाद करो। ये सर्विस कोई बड़ी सर्विस नहीं है। 4 साल के लिए, 4 साल के बाद ठीक है, अगर सरकार लागू कर रही 4 साल बाद आप जाओ सर्विस करो, यहाँ आके मिलता है, जिसकी मर्जी जाओ, जिसकी मर्जी मत जाओ। लेकिन यहाँ कहीं न कहीं भारत सरकार भी गलत नीति लाई है, और उससे भी गलत वो कर रहे हैं लड़के लोग जो कहीं ट्रेन में आग लगा रहे हैं, कहीं मर रहे हैं। तो इसलिए मैं सभी क्षेत्रों से, मैं अपने राजनीतिक नेताओं से भी कहूँगा, प्रधानमंत्री जी से भी अनुरोध करूँगा, और जो लड़के हैं
उनसे भी कहूँगा ये बीच की कड़ी है, इसको ऐसा लेके चलें कि कहीं किसी नुकसान न हो। इसी चीज़ को लेकर के हम लोगों ने इस ग्राउंड पर बुलाया है लड़कों को। जो समझौता करेंगे हम तरीके से करेंगे, ना सरकार का गलत हो ना इन लड़कों का गलत हो। ये मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। इसलिए चाहे यहाँ अगर जनता बहुत है, अगर कम पड़ जाते हैं, हम कहीं खेत में गांव में करेंगे, लेकिन करेंगे हम देश को शांति स्थापित करने का ही काम करेंगे। बाकी हम लोग का कोई एजेंडा नहीं है, आतंकवाद नहीं फैलाना है, कोई बदमाशी नहीं करना है। और एक चीज़ और बताऊं मैं, जो नेता है, जो IAS PCS है, उन नेताओं जो 3-4 प्रकार की पढ़ाई होती है, जो साइंस पढ़ता है लड़का वो नीचे रह जाता है, जो आर्ट पढ़ता है उसके ऊपर जाता है, जो कम पढ़ा लिखा है नेता बन जाता है। अब जो नेता बन जाता है कम पढ़ा लिखा एक ही क्लास का, वो राजनीति इनके ऊपर दबाव सर्विस करता है। अब कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर जो लोग सर्विस वाले हैं, चाहे हमारे अधिकारी हो गए, 5 क्लास 8 क्लास का मंत्री बन रहा है और हमारा कर्नल जनरल उसके अंडर में ड्यूटी कर रहा है, सबको अपनी सर्विस की लगी है, इसलिए कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। आने वाले टाइम में हम लोग ये आवाज़ उठाएंगे। अब हम सैनिकों ने ठान लिया है इस देश को साफ सुथरा करना है, तो आवाज़ हम ये भी उठाएंगे कि कहीं ना कहीं कोई नेता बनता है ग्रेजुएट ही होना चाहिए। और इसके बाद अब कोई भी नेता वोट मांगने आएगा हम लोगों से प्रॉपर एग्रीमेंट लिखवाएंगे, बेटा तुम काम क्या करोगे, जनता को अंधकार में डाल करके और तुम वोट लेने के बाद आओगे हाथ जोड़ करके सबसे वोट मांगोगे, अब बाद में कोई दिखाई नहीं देता है। आज हम लोगों ने ठाना था कि हम अपने आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब को राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग लड़ाएंगे। आज हम जितने नेताओं से बात कर रहे हैं, इस बात पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्या हमें नियम कानून नहीं है, आम आदमी नहीं बन सकता राष्ट्रपति, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। आए अब वोट मांगे लोग गाँव में, पता चल जाएगा। अब जैसे बहिष्कार ये जनता का कर रहे हैं, वैसे जनता बहिष्कार करेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।